हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क का फैब्रिक लिया है और 4 मीटर मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है और जो मैंने नेट ली है, डिज़ाइन में नेट है, वो मैंने 2 मीटर ली है। तो सबसे पहले हम ऊपर के श्रग की कटिंग करेंगे जो हम नेट पे करेंगे। तो इस नेट को हम डबल फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे और जो हमने जो कटिंग की है उसमें जो हमारी लेंथ है, जो हमारी ये चौड़ाई है, हमने ये 40 इंच की ली है। बाकी इधर से जो हमने चौड़ाई ली है वो 42 इंच की ली है। तो इस तरह हमारी जो लेंथ होगी वो हमारी 42 इंच की होगी। बाकी हमने जो कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है तो वहाँ से हमारी जो चौड़ाई होगी वो हमारी 14 इंच की होगी। 40 इंच की हमने लंबाई की है। फिर हमने जो कपड़े को डबल फोल्ड किया है उसके बाद उसको बीच में कट लगा लेंगे। फिर इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। फिर ऊपर से जो है हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमें इतना कपड़ा ये हमें यहाँ से फोल्ड कर देना होगा। फिर यहाँ से हम 4 इंच पर एक मार्क कर लेंगे और ये जो हमारा होगा ये हमारा 7 इंच का होगा। यहाँ से 7 इंच लेंगे। फिर जो हमारा चेस्ट होगा, जिस हिसाब से हमारा चेस्ट है, हम उसका यहाँ निशान कर लेंगे। तो हमारा चेस्ट 9.5 इंच का आएगा। तो हम यहाँ पर निशान कर लगा लेंगे। फिर वहाँ से हमें 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है। जहाँ से हमने चेस्ट लिया है वहाँ से हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर हमने जो 7 इंच पर निशान लगाया था, हमें वहाँ भी एक निशान लगा लेना है। फिर वहीं से हमें गोल शेप देकर इस तरह से हम इसको गोल शेप देंगे। फिर हमारा जो 7 इंच पे था निशान, वहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगा के इसको आर्म होल्स की कटिंग करेंगे हम। इस तरह से कर लिए। अब हम इसको इस तरह से रखकर बीच से कटिंग कर लेंगे जहाँ हमने निशान किया है। तो इस तरह से हमारे श्रग की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ही हमारे श्रग की कटिंग हो गई है। फिर ये हमारे श्रग की कटिंग हो गई है, देखिए। और फिर इसको हम ऊपर से जो है ना 3 इंच पे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बाकी हम जो है आड़ी पट्टी काट कर यहाँ पर इस तरह से इस पर लगाकर और इसको भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। बाकी यहाँ से हमें बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करना है। जो हमारी लेंथ होगी वहाँ हमें हल्की सी यहाँ से सिलाई कर लेनी है। सबसे पहले हमें अपने शोल्डर बनाने हैं, तो इसके लिए मैं इस तरह से हल्का सा कपड़ा मोड़कर यहाँ एक सिलाई कर लूँगी और ये हार्म होल्स की तरफ यहाँ से लेके मैं अपने हार्म होल्स की तरफ सिलाई करूँगी। फिर यहाँ से मैं टर्न ऑन कर दूँगी। फिर इस तरह से हमें यहाँ भी एक सिलाई कर लेनी है। इससे हमारा जो शोल्डर होगा वो काफ़ी ठीक से बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई की है। उसी तरह से हम दूसरे भी शोल्डर पर इसी तरह से मोड़कर उस पर भी सिलाई कर लेंगे और उस पर भी हमें इसी तरह से डबल सिलाई करनी है। फिर उसके बाद हमने जो आर्म होल्स हैं हमारे, उनको अंदर स्टिच करना है। उसके लिए मैंने जो आड़ी पट्टी ली थी उसको इस तरह से एक सिलाई करके मैं इसको यहाँ से फिर अंदर को फोल्ड कर दूँगी।
फिर सिलाई के बाद हमें ये छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो कपड़ा हो अंदर को जब हम फ़ोल्ड करें तो वो ठीक तरह से अंदर फ़ोल्ड हो जाए। फिर हम इसको अंदर को फ़ोल्ड करके इस पर भी एक सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल्स को भी स्टिच कर लिया है। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। फिर हम यहाँ से हल्का सा मोड़ के जो हमारी लेंथ थी वहाँ भी हम एक सिलाई कर लेंगे। इसको हमें इस तरह मोड़ना है, बाकी ऊपर जो हमारा है वो हम 3 इंच पे उसको भी फोल्ड कर लेंगे। उसको ऊपर हम 3 इंच पे फोल्ड करेंगे इधर इतना, और बाकी देखिए हमारा सिर्फ इस तरह से बनकर आ जाएगा। फिर अब हम प्लेपर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम जो हमारी जॉर्जेट है उसको हम तिरछा रख लेंगे। फिर तिरछा रखने के बाद यहाँ से हम 10 इंच पर एक निशान करेंगे, निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सेंटर का पार्ट है वहाँ से हम देखेंगे हमारा कितना है। फिर हम इसी तरह से जितना हमारा यहाँ पर है वहीं से हम वहीं पर रख कर उतना ही निशान लगा लेंगे। फिर हमें यहाँ से ये इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। और हमारी जो प्लेपर की लेंथ होगी वो 36 इंच की होगी, बाकी हमारा आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो हम 37 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से हम सेंटर से पकड़ के अपने प्लेपर पर निशान लगा लेंगे। फिर हमारा ये जो होगा पूरा बराबर आएगा गोल शेप में। फिर इस तरह हम सारे निशानों को मिला देंगे। फिर हमें आसन की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम 11.5 इंच पे लेंगे, बाकी 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ हम राउंड शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर अब हम जो कटिंग कर रहे हैं उसके बाद हमारी जो ये पट्टी बची है तिरछे कट में, इसको हम इस तरह से रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फिर इसी तरह हम अपने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें अस्तर की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम 4 फोल्ड करके अस्तर को रख लिया है हमने। उसके बाद जो हमने जॉर्जेट पे प्लेपर की कटिंग की है उसको हम इस तरह से रखकर और इस पर आसन तक के हम निशान लगा लेंगे। फिर हम इस तरह से इसके अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ऊपर के ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो सिल्क का हमारा फैब्रिक था हमने उसको लिया है। फिर हम इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे। फिर हम यहाँ से 6.5 इंच पे निशान करेंगे। बाकी हमारी जो कोटी की लेंथ है ऊपर की ब्लाउज की वो 14.5 इंच की है, तो हम 15.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। बाकी आधा इंच हमारा मार्जिन में आएगा। के बाद जो हमारी वेस्ट होगी वो 7.5 इंच की होगी, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। बाकी हम यहाँ से 7 इंच पे आर्म होल्स का निशान लगाएंगे। फिर हमारा 6.5 इंच जो था उससे हम आधा इंच कम करके 6 इंच पर निशान करेंगे। बाकी यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो जाएंगे। अब हमें नेट पर ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने जो अस्तर की कटिंग की है ब्लाउज की वो हम नेट पर रखकर इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम उसके बाद इस पर ही हम गले की भी कटिंग कर लेंगे।
जो हमारा गला होगा वो हम यहाँ से हमारा 4.5 इंच का होगा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो ये गला भी हमारा फ्रंट पार्ट का होगा। बाकी अब हम इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। उसको भी हमें अस्तर पे इस तरह से रखकर और नेट को नीचे रखकर हमें इस पे अस्तर से कटिंग कर लेनी है। फिर इसी पर हम गला कटिंग करेंगे। तो हमारा जो बैक का गला होगा वो 3.5 इंच पे करेंगे। और इस पर अगर हम जितना छोटा गला बनाएंगे तो उतनी ही हमारी ड्रेस अच्छी लगेगी। फिर अब हमें आड़ी पट्टी काट कर इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमें स्लीव्स नहीं लगानी है। जो हमारा आर्म होल्स होगा वहाँ हमें ये आड़ी पट्टी करके इस पर जॉइंट कर देंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले हम जो हमारा ब्लाउज है उस पर हम गले पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। नेट को हमने उल्टा रखा है और अस्तर को भी हमने उल्टा करके इस तरह से रख लिया है। इसी तरह से हम बैक और फ्रंट जो हमारा नेक है हम दोनों पर इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। हमारे गले पर सिलाई हो जाएगी तो अब हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, जहाँ से हमारा गला जो है अंदर को इस तरह से हम मोड़ेंगे तो हमारा ये फिनिशिंग से आएगा। फिर इस पर जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उस पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फिर जब हम इस पर सिलाई कर लेंगे फिर बाकी जो हमारा ये अस्तर और ये नेट है इस पर भी हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी बड़ी सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, सब बराबर से आए। फिर यहाँ भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और जो हमारा अंदर का कपड़ा था उसको हमने फोल्ड करके हल्का सा फोल्ड कर लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट पे भी कर लेंगे। और जो हमारा नेक था उसको भी हमने आपस में जॉइंट कर लिया है। फिर अब हमें ये जो आड़ी पट्टी हमने काटी थी इसको हम शोल्डर पे इस तरह से लगाएंगे। फिर इस तरह से हम दोनों साइड पर इस तरह से आड़ी पट्टी लगा लेंगे। फिर जब हमारी पट्टी लग जाएगी तो हमें इस पर भी छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फिर इसको हमने अंदर को फोल्ड कर देना है। फिर हमारा जो ऊपर का ब्लाउज है वो इस तरह से आएगा। बाकी हम फिटिंग लगाएंगे। हम यहाँ पर इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे और यहाँ भी हमें फिटिंग लगानी है। तो हमने जो फिटिंग की है वो एक साइड पे हमने पूरी फिटिंग की है, वो हमारा राइट साइड होगा। जो हमारा लेफ़्ट का होगा उस पर हमने बस इतनी फिटिंग लगानी है, क्योंकि उसके बाद हमें ये जो है इस पर जिप लगा लेनी है। इस पर हम जिप लगा लेंगे ताकि ये हमारा पहनने में बहुत आसानी से आए और फिटिंग भी अच्छी आए। फिर उसके बाद हमने जो प्लेपर के लिए हमने नीचे से भी जॉइंट कर लिया, ऊपर ये हमने अस्तर पे जॉइंट कर लिया है। फिर हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स को जॉइंट किया है, यहाँ भी सिलाई की है। फिर हम इसको इस तरह से रखकर फिर हमें यहाँ भी सिलाई कर लेनी है। ये जो है हमारा आसन का, यहाँ हम सिलाई कर लेंगे इस साइड पर भी और उस साइड पर भी। इस तरह हम दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। फिर अब हमने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से खोलकर इसको इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्लेपर इस तरह से आएगा। फिर हमने जो अंदर का अस्तर है इसको इतना फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे। फिर अब हम इसको इस तरह से रखकर इस पर भी यहाँ सिलाई कर लेंगे। यहाँ हमने सिलाई कर लेनी है। फिर जब ये हमारी सिलाई हो जाएगी तो अब हम ऊपर की जो पट्टी है इसको इस पर इस तरह से रखकर पूरा हम इस पर जॉइंट कर लेंगे। और जब ये हमारा ये पट्टी जो ऊपर स्टिच हो जाएगी उसके बाद हमें इस पर इलास्टिक लगानी है और बाकी जो हमारी नीचे की साइड होगी उस पर हमें पीको कर लेनी है। फिर इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी और ये पहनने के बाद बहुत ही यूनिक लगेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।